ये पेपर है क्लास 9th का जो कल हुआ था। इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ आपको। परिमेय संख्या कौन सी है बताना है। तो परिमेय ये 4 है क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है। इन 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है लेकिन 4 का निकलता है, तो ये संख्या परिमेय है। हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पर इंटू है ना, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। देखिए बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। इसकी घात 1 है ब की, ऑप्शन ब राइट है। इसमें सही विकल्प क्या है? तो ये इसमें दो दो नाम है, एक्स भी है वाई है, इसमें अनेक हल है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। एक्स और वाई में वाई का मान 2 है, अगर ये 2 है ना तो ये 12 है। 12 में से 2 जाएंगे तो 10 बचेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो है 0 0। 3 4 में कोटि, पहले आता है भुज फिर आता है कोटि, मतलब भुजिया छोड़ो कोटि, पहले खाओ भुजिया फिर छोड़ो कोटि। 4 है कोटि। त्रिभुज कोण मतलब होता है सरल कोण, जिसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। ए बी और ए सी बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है, और ये कोण आपका 72 है तो ये भी 72 होगा। 180 में से ये घटा दो, 144 घटा दो, 72 72 दो बार घटा दो, पीछे बचेगा आपका 36 डिग्री बचेगा, 36 डिग्री आएगा। अगला है समान चतुर्भुज में कोण ये 70 है तो बी का मान बताना है। तो ये लगातार कोण है, इनका जोड़ 180 में से घटाओ 110 डिग्री आएगा। वह रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से गुजरता है, दोनों सिरे वर्त को स्थित वो कहलाता है। मतलब एक ऐसा लाइन जो वर्त के केंद्र से निकलता है उसको बोलते हैं व्यास कहते हैं। अर्धवर्त का कोण होता है 90 डिग्री। अर्धवर्त के अंदर बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 5 6 7, अर्ध परिमाप बताना, एस ज्ञात करना है। तो 5 6 7 जोड़ो, आधा कर दो। 5 से 7 होता है 18, 18 का आधा होता है 9, उत्तर आएगा 9 राइट होगा। अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल बताना है तो वह है 3 पाई आर स्क्वायर, ये वाला 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अगला है वर्ग अंतराल बताना, दोनों का अंतर 10 का अंतर है तो ये 10 आएगा भाई। 140 है उच्च सीमा, ये है निम्न सीमा, और अंतर जो है वो 10 का है। ये वर्ग चिन्ह बताना है, वर्ग चिन्ह बताना, वर्ग चिन्ह मतलब अंतर होता है, वर्ग चिन्ह ये नहीं होता है, 10 नहीं आएगा अभी। ये वर्ग अंतराल है, वर्ग चिन्ह होता है दोनों को जोड़कर आधा कर दो। ये उत्तर करेक्ट है, ब ऑप्शन राइट है एकदम। 7 में 8 का भाग देंगे तो शांत आएगा। अब भाग देके देख लेना, ये भाग दिया हुआ है, शांत आता है, बाद में लास्ट में 0 आ जाता है। इसकी घात बतानी है, सबसे अधिक पावर 2 है तो उसकी घात 2 आएगी। इसमें बोला है कि x का मान 0 है तो ये हट गया, y में भाग देंगे तो y का मान आएगा 8, तो y का मान 8 होगा। तो वापस आ गया यही क्वेश्चन, कोटि बतानी है। आगे वाला भुज होता है, पीछे वाला कोटि होता है, तो 3 आएगा कोटि। दिए गए बिंदु से, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है, तो लिख देना एक बिंदु से अनंत रेखाएं, यहां लिखना अनंत। एक त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दो त्रिभुज सर्वांशम है। ईडी जो है पहला नाम थर्ड, देखो पहला और थर्ड ईडी लिखा हुआ है, इधर आएगा पी आर। ईडी पी आर बांट रही है ना देश के अंदर, देश के अंदर जो क्या है ईडी पी आर बांट रही, पी आर प्यार, सबको प्यार बांट रही ईडी। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वृत्त में व्यास, व्यास 2x है तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या x होगी। तो बोला है व्यास 2x है, व्यास 2x है तो त्रिज्या x होगी, ऐसा लिख सकते हो चाहो तो। यहाँ लिखा हुआ है किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है, परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2। बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, वो है 2 पाई आर एच। इसने गलत लिखा हुआ है, 2 की जगह h लिखना पड़ेगा, 2 पाई आर, हाँ ये नहीं है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 हटकर यहाँ h आएगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। 0 और 1 के मध्य दो संख्याएं बतानी है तो आप पॉइंट लगा दो, तो 0.3 0.4 ऐसा लिख सकते हो। वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 कट जाएगा और 2 में 8 का भाग देंगे तो 0.25 आएगा। यहाँ पर x का मान -1 है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, ये कट जाएगा और उत्तर 1 ही आएगा। और y का मान 2 है, ये लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे इस 2 को इधर भेजेंगे तो x 0 आएगा, 0x प्लस y माइनस का 2 बराबर 0।
एबीसी का मान बताना है, ए का मान 0 आएगा, बी का मान 1 आएगा, सी का मान -2 आएगा। पिता की आयु पुत्र से तिगुनी है तो ये हो जाएगा, पिता का x मान लो, पुत्र को y मान लो, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y। y को इधर भेज दो तो हो जाएगा x - 3y बराबर 0। अगला है p का मान याद करना है। x का मान 3 है, y का मान -2 है, यहाँ जमाना है। 3 5 3 15, 6 दूनी 12, 15 में से 12 गया, 3 उत्तर आएगा p का मान। यूक्लिड की अवधारणा बतानी है तो लिख सकते हो, सभी समकोण बराबर होते हैं, एक शांत रेखा से असंख्य रेखाएं निकलती है, ऐसा दे सकते हो। और प्रतिवर्ती कोण बताना, अब यहाँ पर डायग्राम कट गया है पता नहीं। SSS का नियम लिखना है हमें, मतलब दो त्रिभुज की आपस में सभी भुजाएं बराबर हो, उसको हम SSS नियम लगाते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5 है, जीवा पर लंब 4 है, जीवा की लंबाई बतानी है तो 5 और 4 में से माइनस करेंगे स्क्वायर करके तो 3 आएगा, 3 का डबल करेंगे तो 6 आएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने फॉर्मूला है √3/4 भुजा स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, हमें बताना है ऊंचाई क्या होगी। देखो भाई, वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2πRh। 2πRh, पाई तो पाई है, 2 का 2 हो गया, R 7 है तो 2 मतलब हाइट 1 आएगी अगर आप हल करेंगे तो 14 पाई तो यही हो रहा है, h है ही नहीं तो 1 हो गया h। एक ठोस गोले का व्यास 6 है तो बताओ आयतन क्या होगा। आयतन का फॉर्मूला है 4/3πr³ लगाकर हल करना है। संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके किताब में देख लेना भाई, शायद 2 प्रकार के होते हैं मुझे लगता है। इसको भिन्न में लिखना है तो ये लाइन हटेगी, 9 लग जाएगा, और ये 4 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 43/90 का उत्तर आएगा। इसको हल करना है, बहुत ही अच्छी इजी क्वेश्चन है, ये पिछले वाले पेपर में भी आए थे। इसको प्रसार करना है, x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, और हमें a का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ x है x लिखो, जहाँ y है y लिखो, इसको हल करेंगे, हल करने पर आपको a का मान मिलेगा। और ये 3 नंबर का है, इसमें आपको हल भी करना पड़ेगा, पूरा स्क्वायर में लगा हुआ, 2 उत्तर आएंगे। यहाँ पर x का APQ का मान 50 है, PRD का मान 127 है, x और y का मान ज्ञात करना है, कर सकते हो आराम से। अगला है हमें इसको सर्वांग करना है, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये 90 डिग्री बराबर है, और ये कोण बराबर है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। AS से नियम लगेगा, AS नियम से हम सर्वांग करके लिख देंगे कि CDAB को संधिपादित करता है। सिद्ध करना है कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाते, बिल्कुल ईजी है भी, समान जीवाएं हैं, SSS नियम लगेगा। ये पहला ही पर में है, ये चैप्टर नंबर 9 का पहला ही पर में है। अगला है व्यास दे रखा है, गहराई दे रखी है, हाइट दे रखी है, हमें धारिता ज्ञात करनी है तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा 1/3πr²। फिर मीटर में है तो 1000 से गुणा कर लेना तो वो लीटर में आ जाएगा। फिर है किलोलीटर है तो फिर हमें मीटर वही उत्तर होगा, इसमें आपको 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होता है। दंड आलेख में किन बातों का ध्यान रखना होता है वो तो आप हिंदी मीडियम में तो देख लेना भाई, उसमें चैप्टर नंबर 12 में लिखा हुआ है। इन पॉइंटों को बताना है। ग्राफ का कागज है, इसके आधार पर आपको क्या क्या लिखना है तो लिखा हुआ है। पहले लिखना है ए के निर्देशांक क्या है। ए के निर्देशांक है भाई आपके, पहले हमें एक्स का मान लिखना, फिर वाई का मान लिखना है, -2 और 3। फिर बोला है -4 -3 का निर्देशांक क्या है, -4 -3, ये रहा सी निर्देशांक है। बी किस चतुर्थांश में है, बी कहाँ पर आया हुआ है, तो बी है भाई आपके, बी पॉइंट कहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं है, यही बी पॉइंट लगता है मुझे, क्योंकि ये ए है, ये ए है तो ये बी है। अब पता नहीं इसमें क्या मिसप्रिंट छपा हुआ है, अगर ये ए है तो ये बी लिख दो, इन दोनों में से कोई एक है। अब सर ने अगर ये लिखाया है तो उसके हिसाब से देख लो अपने साथ, सर ने ऐसा लिखाया होगा ABCD, पता नहीं कैसा लिखा है सर ने। अगर ये पॉइंट बोला है तो 2-4 हो जाएगा, सर से पूछ लेना भाई किसको कौन सा पॉइंट मानना है। ये हल करना है तो हमें पहले इसको हल करना पड़ेगा, A - B का होल स्क्वायर लगा कर हल करना पड़ेगा, फिर 2 कॉमन आएगा, फिर इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। इन दोनों को हल करना है, इसके 4 हल करने बहुत ईजी है, 5 नंबर क्वेश्चन आता है।
चतुर्विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये काफी पेपर में आ चुका है। सिद्ध करना है त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 30, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये परमय है, परमय करना है। इसमें दो रेखाएं दे रखी है, 32 में से 8 11 घटाएंगे 19 हटाएगा 13 बचेगा। ये क्वेश्चन भी काफी जगह आया हुआ है, पेपर में आया था, ये क्वेश्चन भी आया था भाई। इसमें क्या करना है कि पहले खर्चा दे रखा, खर्चा में 2 का भाग लगाएंगे तो वक्र पृष्ठ आ जाएगा, उससे हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और त्रिज्या से हम आयतन ज्ञात कर लेंगे 4/3 पाई आर की। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ढेरी वाला क्वेश्चन भी काफी आया हुआ है अभी। ढेरी वाले क्वेश्चन में पहले हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, व्यास दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात कर लो, हाइट दे रखी है, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर से दे रखा है। फिर ढेरी को बचाने के लिए कैनवास चाहिए, मतलब वक्र पृष्ठ लगाना है। यहाँ दे रखा है राजनीतिक पार्टी दे रखी है, सीटें दे रखी है, हमें इसका ग्राफ बनाना, दंड आरेख, सबसे अच्छा दंड आरेख बना लो। ये आयत चित्र आपसे बने तो अच्छी बात है, बेस्ट है कि आप ये बनाओ, फटाफट बन जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये पेपर है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।